कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में। एक बड़ी सी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में दर्जनों गाड़ियां बन रही थीं, लेकिन इन्हीं गाड़ियों के बीच एक चमचमाती लाल कार जो बाकी सबसे अलग थी। उस पर काम कर रहा था एक मैकेनिक जो उसका इंजन चेक कर रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के कार का हुड खुद ब खुद जोर से बंद हो गया और उसका हाथ बुरी तरह से कुचल गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। दिन ढलने लगा, फैक्ट्री का काम खत्म होने वाला था, लेकिन तभी एक और मैकेनिक उस लाल कार को चेक करने आया। उसके मुंह में सिगार था और वह आराम से सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सभी कर्मचारी घर चले गए। फैक्ट्री सुनसान हो गई, लेकिन जाते जाते सुपरवाइजर की नजर पड़ी उस लाल कार की हेडलाइट अब भी जल रही थी। वह पास गया और दरवाजा खोला और तभी अंदर से उस मैकेनिक की लाश बाहर गिर पड़ी। इस भयानक हादसे को अब 28 साल बीत चुके हैं। अब कहानी हमें ले जाती है एक यंग स्टूडेंट डेनिस की तरफ, जो अपनी कार में अपने दोस्त अर्नी को लेने आता है। अर्नी एक शर्मीला और पढ़ाकू लड़का था, जबकि डेनिस काफी कूल और कॉन्फिडेंस टाइप का। दोनों की शख्सियतें बिल्कुल अलग थीं, फिर भी उनकी दोस्ती गहरी थी। यह स्कूल का पहला दिन था। क्लास से पहले दोनों ने लॉकर से किताबें निकाली ही थी कि तभी उनकी नजर पड़ी एक नई लड़की पर। नाम था ली। पूरे स्कूल में जैसे एक लहर सी दौड़ गई। हर कोई उसी की बातें कर रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद जब दोनों दोस्त घर लौट रहे थे, अर्नी की नजर एक पुरानी टूटी फूटी लाल कार पर पड़ी जो एक घर के सामने खड़ी थी। उसने डेनिस को तुरंत रोकने को कहा। पास जाकर देखा, वही पुरानी क्लासिक कार थी जैसे हमने फैक्ट्री में देखी थी, मगर अब उसकी हालत बेहद खराब थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अर्नी उस कार को एकटक देखने लगा जैसे उसमें कुछ खास हो। तभी वहाँ का मालिक जॉर्ज बाहर आया। उसने बताया कि इस कार का नाम क्रिस्टीन है और ये उसके भाई की थी जिसकी हाल ही में मौत हो गई। जॉर्ज इस कार से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए उसने इसे सिर्फ $50 में बेचने की पेशकश कर दी। डेनिस ने समझाने की कोशिश की, यार ये गाड़ी तो कबाड़ है, कोई और देख ले, मगर अर्नी जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुका था। उसने बिना एक पल गवाए वो कार खरीद ली। शाम होते ही अर्नी जब घर पहुंचा तो उसके माँ बाप को जैसे जोर का झटका लगा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने वाकई ये पुरानी खटारा कार खरीद ली है। उसकी माँ तो जैसे फट ही पड़ी, इतने पैसे इस बेकार सी चीज पर क्यों उड़ाए। लेकिन अर्नी ने एक भी बात नहीं सुनी। उसने साफ कह दिया कि ये गाड़ी उसकी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है और ये उसका फैसला है। मगर उसकी माँ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने दो टोक और कह दिया, ये गाड़ी इस घर में नहीं आने वाली। अर्नी ने फिर डेनिस की मदद ली और दोनों उस गाड़ी को एक पुराने गैरेज में ले गए, जहां उन्होंने पहली बार मुलाकात की बिल से। एक बूढ़ा लेकिन अक्खड़ गैरेज मालिक। उसकी आंखों में संदेह था, लहजा रूखा था, लेकिन फिर भी उसने अर्नी को वहां गाड़ी रखने की इजाजत दे दी। गाड़ी को गैराज में छोड़ने के बाद जब डेनिस और अर्नी वापस लौट रहे थे तो डेनिस ने सीधा सवाल पूछा, तूने इतनी घटिया हालत में गाड़ी क्यों खरीदी। अर्नी ने बिना झिझक जवाब दिया, मैंने नहीं चुना इसे, उसने मुझे चुना है। अगले दिन लंच टाइम पर डेनिस अकेला बैठा अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी देर बीत गई मगर अर्नी का कोई पता नहीं। डेनिस उसे ढूंढने निकला और तभी उसने देखा स्कूल का बदमाश लड़का बडी अर्नी को घेर कर परेशान कर रहा था। डेनिस ने बीच बचाव की कोशिश की, मगर बडी ने गुस्से में अर्नी का लंच उठाकर जमीन पर फेंक दिया और उसे जबरदस्ती उस पर गिरा दिया। बेचारे अर्नी का चश्मा गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठाता, बडी ने उसे अपने बूटों तले कुचल दिया। बडी अर्नी की हालत पर हंस रहा था, लेकिन डेनिस से रहा नहीं गया। दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन बडी की गैंग ने मिलकर डेनिस को घेर लिया। तभी एक टीचर वहां पहुंचा और सबको अलग कर दिया। अर्नी ने टीचर को बताया कि बडी ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया था। टीचर ने जब बडी को अपनी जेब खाली करने को कहा तो सचमुच उसमें से एक चाकू निकला। बस फिर क्या था, स्कूल ने बडी और उसके साथियों को तुरंत ऑफिस बुला लिया और कुछ ही देर बाद बडी को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद कई हफ्ते बीत गए। अर्नी पूरी जान लगाकर अपनी गाड़ी ठीक करने में जुटा हुआ था। दिन रात का फर्क उसे नहीं दिखता। इस जुनून को देखकर गैराज के मालिक बिल ने उसे वहीं नौकरी पर रख लिया। अब अर्नी गाड़ी के लिए खुद पुर्जे जुटा सकता था। वो हर रोज क्रिस्टीन को थोड़ा और नया बनाता जा रहा था और शायद ये सिर्फ एक कार नहीं रह गई थी, वो उसके साथ एक रिश्ता महसूस करने लगा था। कई दिनों तक डेनिस ने अर्नी को देखा ही नहीं। जब वो आखिरकार उसे देखने गया तो उसे अर्नी में एक अजीब बदलाव नजर आया। वो अब पहले जैसा सीधा साधा लड़का नहीं रहा। उसकी आंखों से चश्मा गायब था, पहनावे में एक अजीब सा कॉन्फिडेंट था और उसकी चाल में रौब। डेनिस ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर अर्नी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सीधे गैराज की तरफ मुड़ गया। उसकी माँ ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्नी जैसे किसी और ही दुनिया में था और उस दुनिया का नाम था क्रिस्टीन। अर्नी की माँ अब सचमुच परेशान रहने लगी थी। एक शाम उसने डेनिस को बुलाया और अपने दिल की बात कह दी, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा बेटा दिन पे दिन बदलता जा रहा है और मुझे शक है कि ये सब उस गाड़ी की वजह से हो रहा है। फिर उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई, क्रिस्टीन के पिछले मालिक की मौत भी उसी गाड़ी में दम घुटने से हुई थी। ये सुनकर डेनिस का दिमाग चकरा गया। उसने बिना देर किए उस पुराने मालिक जॉर्ज से मिलने का फैसला किया। जॉर्ज ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने बताया कि जब उसका भाई क्रिस्टीन को लेकर आया था तब वो जैसे बेहोश
बेहोश हो गया था। वो गाड़ी नहीं एक जुनून बन चुकी थी, इतना कि उसके अपने परिवार की जान भी उसी गाड़ी में चली गई। उसकी पत्नी बेटी ने इसी कार में दम तोड़ा था और फिर खुद ब खुद उसके भाई की मौत भी गाड़ी के अंदर ही हुई, बिल्कुल रहस्यमयी हालत में। उसके बाद न जाने कैसे क्रिस्टीन खुद ब खुद वापस उसी गैराज में आ गई। डेनिस को अब यकीन हो गया था कि इस कार में कुछ तो गड़बड़ है। वो एक बार फिर गैराज पहुंचा और चुपके से गाड़ी के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। एक पुराना गाना बजने लगा और वो माहौल अचानक अजीब और डरावना हो गया। डेनिस बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन स्कूल स्टेडियम में फुटबॉल मैच का दिन था। डेनिस मैदान में था, उसका पूरा ध्यान एक खास गोल पर था। तभी उसकी नजर पड़ी स्टाइलिश बनकर चला आ रहा था अर्नी और उसके साथ थी पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी क्रिस्टीन। कार इतनी चमक रही थी जैसे शोरूम से अभी निकली हो। अर्नी की इस बदलती हुई शख्सियत को देखकर हर कोई हैरान रह गया, यहाँ तक कि बडी और उसके गैंग भी। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगा जब ली गाड़ी से उतरी और सबके सामने अर्नी को चूम लिया। डेनिस को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी जलन साफ दिख रही थी और शायद इसी वजह से उसका ध्यान मैच से हट गया। इसी का फायदा उठाया दूसरी टीम ने और एक जोरदार धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि डेनिस वहीं बेहोश हो गया। कई दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था, टांग और गले में प्लास्टर बंधा हुआ था। अर्नी उससे मिलने आया, लेकिन अब वो कोई और ही इंसान लग रहा था, खुद में खोया हुआ अजीब सा सुकून या शायद सनक। डेनिस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़का है जो कुछ वक्त पहले इतना शरीफ और सीधा साधा हुआ करता था। अर्नी ज्यादा देर नहीं रुका, बस एक गेट बेल सुन जैसा कुछ कहा और चला गया। उस रात अर्नी और ली एक मूवी थिएटर गए। मूवी के बाद दोनों गाड़ी में ही बैठे थे और आपस में करीब आ रहे थे। सब कुछ रोमांटिक लग रहा था, लेकिन तभी ली अचानक गाड़ी से बाहर निकल गई। अर्नी हैरान रह गया, क्या हुआ? ली ने तड़पते हुए कहा, तुम्हें मुझसे ज्यादा इस गाड़ी से प्यार है। अर्नी को उसकी ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने ली को मनाया और दोनों वापस गाड़ी में बैठ गए। मगर तभी कुछ हुआ। गाड़ी का विंड शील्ड अचानक फटने जैसा आवाज करने लगा और रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। ली कुछ खाने ही वाली थी कि कार के अंदर अजीब सी चमक फैल गई और अचानक उसका दम घुटने लगा। वो तड़पने लगी, सांस नहीं ले पा रही थी। अर्नी तुरंत बाहर से मदद करने दौड़ा, लेकिन गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। वो दरवाजा खोलने की हर कोशिश करता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंदर ली अब आखिरी सांस ले रही थी और तभी किसी चमत्कार की तरह ली दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई। पास खड़े एक आदमी ने झटपट उसे बाहर खींच लिया। इस डरावने हादसे के बाद जब ली को किसी तरह बचाया गया और अर्नी ली को उसके घर छोड़ने गया। ली गाड़ी से उतरते ही बिना पीछे देखे सीधा घर के अंदर चली गई। उसकी आंखों में डर था, नफरत थी। उसने साफ कह दिया, मैं अब अर्नी से बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ली अब कुछ और सोचने लगी थी। उसे लगने लगा कि क्रिस्टीन उससे जलती है और वो कार किसी तरह उसकी जान लेना चाहती है। जब भी वो अर्नी के साथ उस गाड़ी में होती तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती थी। अर्नी को यह सब सुनकर लगा कि शायद ली सदमे में है। उसने बस इतना कहा, ठीक है कल बात करेंगे, और फिर वो वापस अपनी कार में बैठ गया। लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तब अर्नी ने क्रिस्टीन से जैसे प्यार भरी बातें की, जो भी हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे हमेशा उतना ही प्यार करता रहूंगा। बस क्या था, गाड़ी ने जैसे उसकी बात समझ ली, अगले ही पल इंजन स्टार्ट हो गया। अर्नी सीधा गैराज पहुंचा, गाड़ी को वही पार्क किया और घर चला गया। मगर उसे क्या पता था कि पीछे से उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमला करने वाला है। रात के अंधेरे में बडी और उसके दोस्त चुपके से गैराज में घुस आए, हथौड़े, पाइप और औजार लेकर। उन्होंने क्रिस्टीन को टारगेट बना लिया। कुछ ही पलों में उन्होंने उस खूबसूरत क्लासिक कार को बर्बाद कर दिया। शीशे टूटे, बॉडी चकनाचूर, सीटें फटी हुई। क्रिस्टीन अब एक कबाड़ में बदल चुकी थी। अगले दिन अर्नी ने किसी तरह ली को मना लिया और वो दोनों गैराज पहुंचे, बस अपना वॉलेट लेने के लिए। जैसे ही अर्नी ने गेट खोला, सामने जो मंजर था उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। क्रिस्टीन पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। ली ने चौंक कर पूछा, ये किसने किया? लेकिन अर्नी जैसे होश खो बैठा था। वो बिना वजह ली पर चिल्ला पड़ा और उसे वहाँ से चले जाने को कह दिया। बाद में जब उसने घर जाकर सब कुछ अपने माँ बाप को बताया तो उन्होंने उसे समझाया, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें नई गाड़ी दिला देंगे। लेकिन ये बात अर्नी को और ज्यादा चोट पहुंचा गई। उसे लगने लगा कि ली की तरह अब उसके माँ बाप भी क्रिस्टीन से नफरत करने लगे हैं और वो इस सब का इल्जाम भी उन्हीं पर डालने लगा। अगर तुमने गाड़ी घर में रखने दी होती तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती। वो गुस्से में उन्हें बुरा भला कहता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन उसके पापा ने उसे रोक लिया और माँ से माफी मांगने को कहा। लेकिन अर्नी ने उल्टा और ज्यादा भड़ास निकाल दी। पापा ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और फिर अर्नी ने भी उन पर हाथ छोड़ दिया। अब तो हाथ हो गई थी। वो गुस्से से घर से निकल गया, सीधा वापस गया जहां उसकी वफादार क्रिस्टीन खड़ी थी, टूटी बिखरी लेकिन उसकी अपनी। वो उसे फिर से ठीक करने का फैसला कर चुका था। लेकिन तभी जो हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने देखा कि बिना किसी टूल्स या हाथ लगाए गाड़ी के पार्ट अपने आप जुड़ने लगे, शीशे वापस लग गए, बॉडी फिर से चमकने लगी। क्रिस्टीन खुद को खुद ही ठीक कर रही थी। अर्नी एक पल को हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया जैसे उसे जवाब मिल गया हो। उसने पूछा, बताओ क्रिस्टीन, तुम और क्या कर सकती हो?
गाड़ी की हेडलाइट चमकी और कुछ ही पलों में वो फिर से वैसी ही हो गई जैसी पहली बार देखी थी, खूबसूरत, रहस्यमयी और अब शायद जानलेवा भी। अब कहानी रात के सन्नाटे में दाखिल होती है। सड़क के बीचों बीच एक गुंडा मूची एक ट्रक लूट रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी दूर से एक अजीब सी इंजन की आवाज सुनाई दी। वो कुछ कदम बढ़ा ही था कि सामने से चमचमाती कार उसके सामने आकर रुक गई। वो थी क्रिस्टीन। मूची की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गया था ये गाड़ी तो हमने तोड़ी थी, और उसे ये भी समझ आ गया था कि अर्नी को सब पता चल चुका है। अब मूची डर के मारे माफी मांगने लगा, लेकिन क्रिस्टीन उसकी सुनने के मूड में नहीं थी। अचानक उसकी हेडलाइट जली और अगले ही पल था सुनसान सड़क पर मौत की दौड़। मूची जान बचाकर भागा और एक गली में छुप गया। उसे लगा कि अब पीछा छूट जाएगा, मगर नहीं, क्रिस्टीन फिर से पीछे लग गई। आखिरकार वो एक पुराने वेयर हाउस में जा छुपा, लेकिन क्रिस्टीन जैसे उसकी रग रग से वाकिफ थी, वो दीवारों को चीरते, दरवाजों को तोड़ते अंदर घुस गई। मूची अब अंदर फंस चुका था, कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने डर के मारे चाकू निकाल लिया और चिल्लाने लगा, अर्नी पीछे हट जा वरना मार दूंगा। लेकिन अर्नी वहाँ नहीं था, बस थी क्रिस्टीन, और वो किसी भी इंजन से कहीं ज्यादा खतरनाक निकली। अगले ही सेकंड क्रिस्टीन उस पर झपटी और बेरहमी से कुचल दिया। अगली सुबह अर्नी अपने पुराने दोस्त डेनिस से मिलने पहुंचा। उसने बताया मूची मर चुका है। डेनिस सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, अगर क्रिस्टीन तबाह हो चुकी थी तो वो इतनी नई कैसे हो गई। लेकिन अर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वहाँ से चला गया। तभी एक नया किरदार एंट्री करता है, डिटेक्टिव जेंकिंस। वो अर्नी से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि मूची की मौत और गैराज में तोड़फोड़ करने वाले लोगों को पकड़ लिया जाएगा। अर्नी कहता है, मुझे नहीं पता किसने मारा, लेकिन मैं खुश हूँ कि मूची मर गया। ये सुनते ही डिटेक्टिव को शक होने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जीएफ ने कहा था कि क्रिस्टीन खुद ब खुद ठीक हो गई थी, जबकि वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अर्नी ने एक बार फिर कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से निकल गया। अब अर्नी का पागलपन गहराने लगा था। उसने ली को फोन किया, लेकिन ली ने मिलने से मना कर दिया। उसके इनकार ने अर्नी को और भी गुस्से से भर दिया। दूसरी ओर बड़ी और उसका दोस्त डॉन शराब लेकर कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि एक कार उनका पीछा कर रही है। बड़ी ने गाड़ी रोकी, बाहर निकलकर देखा, लेकिन सामने हेडलाइट की तेज रोशनी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की, सामने वाली गाड़ी ने भी वैसे ही रिवर्स की। अभी साफ हो गया, वो गाड़ी कोई और नहीं क्रिस्टीन थी। बड़ी ने अब डर के बजाय गुस्से से गाड़ी दौड़ा दी और सीधा एक गैस स्टेशन पहुंचा, जहां उसका दोस्त रिची काम कर रहा था। बाहर निकलते ही उसने लोहे का सरिया उठाया, जैसे किसी से लड़ने को तैयार हो। लेकिन तभी क्रिस्टीन टक्कर मारती हुई वहां पहुंची पूरी रफ्तार में। उसने बड़ी की गाड़ी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बड़ी चिल्लाया, अर्नी बाहर आ, मगर कोई जवाब नहीं आया। बस एक और भयानक टक्कर आई, जिससे बड़ी की गाड़ी को सीधा वर्कशॉप की दीवार में घुसा दिया। डॉन अभी भी उस गाड़ी में बैठा था और अगली ही टक्कर में वो भी मारा गया। इसी बीच बड़ी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गैस स्टेशन जल उठा और रिची भी उसी आग में झुलस गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। क्रिस्टीन अब भी चल रही थी, जलती हुई, पिघलती हुई, पर अनस्टॉपेबल। बड़ी भागा, मगर क्रिस्टीन पीछे पीछे। आखिरकार उसने बड़ी को कुचल दिया और अब उसके शरीर के साथ साथ उसका घमंड भी उसी आग में जलकर राख हो गया। अब कहानी अपनी ओर एक और खतरनाक मोड़ पर आज पहुंची है। गैराज में रात का सन्नाटा छाया हुआ था, जब अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। बिल, जो वहाँ काम कर रहा था, बाहर निकला और उसने देखा क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई आ रही थी। बिल को हैरानी हुई, क्योंकि अर्नी तो दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। वो सतर्क होकर अपनी बंदूक लेकर बाहर आया, फिर गाड़ी के पास पहुंचा और देखा। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी इतनी गर्म थी उसे कपड़े से दरवाजा खोलना पड़ा। वो अंदर जाकर देखता है तो गाड़ी पूरी तरह खाली थी। बिल समझ नहीं पाया, फिर वो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। क्रिस्टीन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर गाड़ी का सारा वजन बिल पर डालते हुए उसे बेरहमी से कुचल दिया। अब अगली सुबह जब अर्नी गैराज पहुंचा तो वहाँ पुलिस की कई गाड़ियाँ खड़ी थी। अर्नी डिटेक्टिव से मिला और ये सुनकर उसकी धड़कन तेज हो गई कि बिल की लाश क्रिस्टीन के पास मिली थी। अर्नी ने कहा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे मालूम था ये सब क्रिस्टीन का ही किया धरा था। वहीं दूसरी तरफ डेनिस हॉस्पिटल से घर लौट रहा था, जब उसे ली का फोन आया। ली ने कहा कि उसे लगता है कि क्रिस्टीन ने अर्नी को अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो उस गाड़ी के खौफनाक नियंत्रण में बुरी तरह से पागल हो चुका है। डेनिस ने कहा, अगर क्रिस्टीन ने अर्नी के दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो उसे रोकना जरूरी है। इस बीच ली अपने घर लौटी, लेकिन कुछ ही पलों में अर्नी क्रिस्टीन के साथ गाड़ी में बैठकर वहां पहुंच गया। अर्नी ने डेनिस से कहा, चलो ड्राइव पर चलते हैं। डेनिस थोड़ा असमंजस में था, लेकिन वो गाड़ी में बैठा। अर्नी ने एक अजीब ही बर्ताव करना शुरू कर दिया। अचानक गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज कर दी और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। डेनिस को अब डर लगने लगा और उसने कहा, क्रिस्टीन अब तेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अर्नी ने बड़े अजीब तरीके
से कहा, क्रिस्टीन और मैं किसी भी चीज से ऊपर हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अर्नी ने गाड़ी को फुल स्पीड में दूसरी लेन में डाल दिया और सामने से आ रही गाड़ी से टक्कर होते होते बची। डेनिस को यकीन हो गया कि अब उसके दोस्त की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट छोड़ दिया जिसमें लिखा था कि वो अर्नी को शाम को गैराज में मिलने के लिए बुला रहा है। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में अर्नी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्नी नहीं आया। फिर दोनों ने तय किया, अगर अर्नी गैराज में आया तो ली उसे अंदर से बंद कर देगी और वो मौका मिलेगा क्रिस्टीन को तोड़ने का। अब ली और डेनिस की योजना बहुत खतरनाक होने वाली थी। वे दोनों पास खड़े एक एक्सवेटर से क्रिस्टीन को तबाह करने की सोच रहे थे, क्योंकि अब वो जान गए थे कि क्रिस्टीन को रोकने का यही एक तरीका हो सकता है। कुछ समय बाद ली ऑफिस में चली गई, जैसे कि उसके प्लान के मुताबिक होना था, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि क्रिस्टीन शॉप के अंदर कचरे के ढेर में छुपी थी। तभी गाड़ी की हेडलाइट जल उठी और क्रिस्टीन ने तेजी से ली को कुचलने के लिए बढ़ना शुरू कर दिया। ली ने जैसे तैसे एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन गाड़ी ने फिर से उसे निशाना बना लिया और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी डेनिस एक्सीवेटर का पंजा क्रिस्टीन के सामने लाकर उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। क्रिस्टीन थोड़ी देर के लिए रुक गई और पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरी छोर पर चली गई। अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। इस बार यह साफ हो गया कि अब क्रिस्टीन अकेले नहीं थी, बल्कि अर्नी भी उसकी मदद कर रहा था। अर्नी पूरी तरह से गाड़ी की नियंत्रण में था और अब उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। अचानक क्रिस्टीन ने अपनी हेडलाइट ऑन की और कुछ ही सेकंड में अपनी पूरी हालत ठीक कर ली। इसके बाद एक्सीवेटर ने काम करना बंद कर दिया और डेनिस फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान क्रिस्टीन ने पूरी रफ्तार से ली की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। गाड़ी जो कुछ भी सामने आया उसे तोड़ते हुए ली की ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने ली को टक्कर मारी, अर्नी बिल्ड सीट को तोड़ते हुए बाहर गिर पड़ा। ली घबराई हुई आगे बढ़ी, लेकिन अर्नी ने अचानक उछलकर उसे डराने की कोशिश की। अर्नी के शरीर में बिल्ड सीट के शीशे का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया था और उसने अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन वह नाजुक चोटों के कारण अंत में क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ दिया। ली पूरी तरह घबराकर वहां से भागने लगी, लेकिन क्रिस्टीन ने बदला लेने के लिए रिवर्स गियर लगाकर ली को कुचलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही क्रिस्टीन ने ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, ली आखिरी पल में बचने में कामयाब हो गई और निशाना बनाने के लिए गाड़ी को अपनी तरफ बढ़ाया। लेकिन डेनिस ने एक्सीवेटर के पंजे से गाड़ी को पीछे से कुचल दिया, जिससे उसकी ताकत थोड़ी कमजोर पड़ गई। ली तुरंत एक्सीवेटर तक पहुंची और डेनिस के पास आ गई। वहीं क्रिस्टीन ने फिर से खुद को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार डेनिस ने एक्सीवेटर स्टार्ट किया और क्रिस्टीन को पूरी तरह से कुचलने का फैसला किया। क्रिस्टीन अब भी बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन डेनिस ने उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस जबरदस्त लड़ाई का अंत आखिरकार हो गया। अगले दिन डेनिस और ली डिटेक्टिव से मिलने पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन अब पूरी तरह से कबाड़ में बदल चुकी है और उसकी शैतानी ताकत खत्म हो चुकी थी। तीनों ने राहत की सांस ली और वहाँ से चले गए, लेकिन तभी एक छोटे से टुकड़े ने अपनी हलचल शुरू की, जिससे यह साबित हो गया कि क्रिस्टीन की बुरी आत्मा अभी भी जिंदा थी। तो कहीं से ये कार तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।